मैथ्स पॉइंट बाय इनके मिश्रा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्लास 11th का टॉपिक जो कि एक्सरसाइज 9.2 की डिस्कस करेंगे, पार्ट फर्स्ट की डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। जीपी का हमें 20th और nth टर्म निकालना है, तो याद रखना है जीपी का nth टर्म निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो nth टर्म ऑफ जीपी की अगर कोई बात कह रहा है तो इसका फार्मूला होगा Tn इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-1। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। ए यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ए को कहते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, और आर को क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो। जीपी की सीरीज बनती कैसे है उसकी डिस्कस भी करते हैं। क्वेश्चन बताने से पहले मान लीजिए कोई नंबर आपके पास 1000 है, 1000 में आपने 10 का डिवाइड किया तो 100 आया, 100 में 10 का डिवाइड किया तो 10 आया, 10 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 1/10। यानी कि डिवाइड करने पर या मल्टीप्लाई करने पे जो सेम सीरीज बनती है उसको हम लोग जीपी कहते हैं। एपी में आपने पढ़ा था एक जैसी चीज़ को ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पर एपी बनती है, तो जीपी की डिस्कस ही हो गई। अब 20 टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म इसमें 5/2 है, तो ए की वैल्यू लिखेंगे 5/2। आर निकालने के लिए, कॉमन रेशियो निकालने के लिए सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड करेंगे। सेकेंड टर्म में किसका डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म का। सेकेंड टर्म आपके पास कितना है 5/4, इसमें डिवाइड करेंगे आप 5/2 का। डिवाइड करेंगे तो ये 5 से 5 आपका कैंसिल, 2 गया ऊपर और 4 गया नीचे, इसको 2 से कट कर देंगे तो वैल्यू आ गई आर की 1/2 आपकी। कोई समस्या बच्चों, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। अब आपको 20 टर्म निकालना है तो फार्मूला यही लगाना है। तो T20 n की जगह 20 रखें, ए की जगह फर्स्ट टर्म क्या लिखेंगे 5/2 इंटू आर की जगह पे रखेंगे हाफ ऑफ n-1, तो 20-1। इसको सॉल्व करना है अब आपको, तो लिखेंगे 5/2, 1 की पावर कितनी भी हो वैल्यू 1 होगी, और 2 की पावर हो गई 19, क्योंकि 20 में से 1 माइनस किया तो 19 बचा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 5 बन जाए 5, और यहाँ पर बेस सेम होते हैं, 2 को हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाता है, तो 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब सेकंड नंबर पे nth टर्म पूछ रहा है, तो Tn, इसी में 2 पार्ट पूछ रहा है। nth टर्म के लिए फार्मूला यही लगाना है, क्योंकि n की जगह n ही रखना है बच्चों। a की वैल्यू क्या रखेंगे 5/2, 5/2 a की जगह पे आया इंटू में r हमारे पास r की वैल्यू हाफ है, n-1 कर देंगे तो ये भी n-1 हो गया। 5/2 ऐसा ही रहेगा, 1 की पावर कितनी भी हो वैल्यू 1 हो गई है, 2 की पावर n-1 हो गई। 5 बन जा 5 आया, जब बेस से में पावर ऐड करेंगे तो 2 की पावर 1 से 1 कैंसिल, n इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी। जीपी का 12th टर्म निकालना है, जिसका 8th टर्म आपको 192 दिया गया है। कॉमन रेशियो 2 है, कॉमन रेशियो को किससे लिखते हैं आपको पता है, आर से, तो आर की वैल्यू 2 लिख दीजिए जो गिवन है। 8th टर्म हमारा, 8th टर्म का मतलब T8 की वैल्यू 192 है। फार्मूला अभी बताया है Tn इक्वल टू क्या, a इंटू आर की पावर n-1। तो a की जगह a लिखेंगे इंटू आर, n का मतलब 8-1, इसकी वैल्यू 192 के इक्वल है। a की वैल्यू हमें पता नहीं है, यहाँ पे r की वैल्यू पता है 2 की पावर 7 इक्वल टू 192। 2 की पावर 7 की वैल्यू निकालेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 7 टाइम्स करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 64 2 जा 128 आएगा। ए की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 192/128। 64 का टेबल आपको भली बात आता होगा, 2 बार में ये कट गया, 3 बार में कट गया, ए की वैल्यू आ गई 3/2। अब हमें कौन सा टर्म निकालना है बच्चों, 12th टर्म निकालना है। तो T12 करने के लिए फार्मूला लगाओगे, ए की जगह ए की वैल्यू रख दो 3/2 इंटू आर कितना है 2 पावर है इसकी n-1, तो 12-1 हो गई, तो 3/2 इंटू 2 की पावर हो गई 11, पावर से पावर कैंसिल, तो 3 इंटू 2 की पावर 10। अगर वैल्यू लिखना चाहो तो वैल्यू भी लिख सकते हो। 2 की पावर 10 की वैल्यू कितनी होगी, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 128, 256, 512, 1024, और 1024 में 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो गया 3072 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3 है द 5th 8th एंड 11th टर्म्स ऑफ ए जीपी आर पी क्यू एंड एस रेस्पेक्टिवली सो दैट क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। सो दैट करना है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। नंबर 3 है द 5th 8th एंड 11th टर्म जीपी के दिए गए हैं। 5th टर्म है पी, 8th टर्म है क्यू, 11th टर्म है एस। सो दैट करना है। तो जब सो दैट वाला क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा होता है, तो ये सो दैट करना है। 5th टर्म हमारे पास बच्चों पी है, तो T5 इक्वल टू पी लिखेंगे और 5th टर्म का मतलब फार्मूला लगाएंगे ए आर की पावर n-1, तो 5-1 हो जाएगा। तो ए आर की पावर 4 इक्वल टू पी आया। ये इक्वेशन आपका पहला बन गया। 5th टर्म हमारा पी है। उसके बाद 8th टर्म हमारा क्यू है। फिर से वही इक्वेशन बनाएंगे T8 इक्वल टू क्यू, और T8 को लिखोगे ए आर की पावर 8-1 इक्वल टू क्यू, जिसको लिख सकते हो ए आर की पावर 8 में से 1 गया 7 इक्वल टू क्यू। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब बात करते हैं कि हमारे पास 11th टर्म क्या है। तो 11th टर्म हमारे पास एस है, तो T11 इक्वल टू एस के लिखेंगे। फार्मूला वही लगाएंगे ए इंटू आर की पावर 11-1 इक्वल टू एस। तो ये ए आर की पावर 10 इक्वल टू हमारा एस हो गया। इक्वेशन नंबर हमारा बन गया 3। अब हमें जो सो दैट करना है वो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस है। ये सो दैट करना है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस, या तो एल एच एस लिख दें या आर एच एस लिख दें, नहीं तो डायरेक्ट लिख दें। क्यू की वैल्यू बच्चों कितनी है? क्यू की वैल्यू है ए आर टू दी पावर 7, इसका लगाएंगे स्क्वायर। पी की वैल्यू क्या है? ए आर की पावर 4 मल्टीप्लाई एस की वैल्यू क्या है? ए आर की पावर 10। ए स्क्वायर बन जाएगा, आर की पावर पावर का मल्टीप्लाई 14, ये भी ए का ए में मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, आर की पावर 10 + 4 14। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 द 4th टर्म ऑफ ए जीपी, यानी कि जीपी का 4th टर्म जो है वो 2nd टर्म का स्क्वायर है, और फर्स्ट टर्म -3 है। तो फर्स्ट टर्म को किससे लिखते हैं? ए से। ए की वैल्यू हो गई -3 सबसे पहले। 4th टर्म ऑफ ए जीपी यानी कि T4 इस तरीके से लिखें, इज स्क्वायर ऑफ इट सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म का स्क्वायर है। इस तरीके से कंडीशन बना दी है। 7 टर्म निकालना है, यानी कि T7 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, T4 निकालने के लिए क्या लगाएंगे? ए आर की पावर n-1, 4 में से बन गया 3। T2 की जगह क्या निकालेंगे? T2 हो जाएगा ए आर की पावर n-1, तो ए आर 2 - 1 1 होता है, इसका स्क्वायर किया। ए आर क्यूब इक्वल टू हुआ ए स्क्वायर आर स्क्वायर। एक ए से एक ए हमने काट दिया बच्चों, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दिया, तो यहाँ बचा आर और यहाँ बचा ए, यानी कि ए और आर की वैल्यू बराबर है, और ए की वैल्यू हमारे पास -3 है। T7 निकालना है, तो T7 के लिए कंडीशन क्या बनाएंगे? T7 इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे ए आर की पावर n-1, तो 6। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -3 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? -3 की पावर 6। चाहो तो इसकी भी पावर 1 बना सकते हो। व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर मस्ट बी एडेड, सो -3 टू दी पावर 7, और -3 टू दी पावर 7 को आप सॉल्व भी कर सकते हैं। नहीं भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आप दैट्स योर आंसर।